हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे, है ना। 5 तक हमने कर लिया है, पुनरावर्तन हमारा हो गया है, ठीक है। वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपको। तो इसके साथ में आप लोगों को ये पोयम है, इसके साथ में आप लोगों को जो है कच्छ की सैर वाला कंपोजिशन भेजने वाली हूँ, ठीक है। वो आपका 1.5 पेज का है, तो आप लोग अपनी बुक में लिख लेना, ठीक है ना। वो कच्छ का चैप्टर तो हम लोग बहुत डिटेल में समझ चुके हैं, ठीक है। फिर अब 6 चैप्टर हमारा शुरू होता है और नेक्स्ट वीक में एक चीज और बता दूं, नेक्स्ट वीक में मैं एक दिन टेस्ट रखने वाली हूँ फ्राइडे को, बराबर है ना। फ्राइडे को आपका टेस्ट होगा, शुरू वाले जो है 2 चैप्टर का, ठीक है ना, क्योंकि वो तो हम लोग कर ही चुके हैं और फुल चैप्टर ही करना, बराबर है ना। चलो, और आपको जब मैसेज आएगा उस हिसाब से आप लोग 2 दिन पहले आ जाएगा, उस हिसाब से पढ़ना। चलो अब 6 चैप्टर निकालो, तूफानों की ओर, ठीक है। ये हमारी पोयम है और इसके कवि हैं, है ना। कविता के हमेशा कवि होते हैं, तो इसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन, है ना। ब्रैकेट में लिखना है, तो हमको उनको उपाधि भी मिली थी सुमन की, ठीक है। अब इसमें तूफान का मतलब समझते हो, है ना। समुद्र में तूफान आता है, धरती पे भी आता है तूफान, पानी में आता है, बराबर है ना। तो तूफान का मतलब है, तूफान अगर आया है, इसमें देखो 2 तरफ से आपको तुलना समझना है। जैसे समुद्र है और समुद्र में एक नाव जा रही है, बराबर है। नाव में लोग बैठे हुए हैं और नाविक जो है, अगर वो तूफान आ जाता है, बहुत तेज तूफान आता है, बारिश होती है, जो भी होता है, तो नाविक जो है वो किस प्रकार से नाव को बचाकर रखता है, ये आपको समझना है एक तरफ से। दूसरी तरफ से समझना है, यहाँ पर हमारे जीवन का तूफान कौन सा होता है, जीवन में आने वाली मुश्किलें, है ना, जीवन में आने वाली बाधाएं, है ना। तो बाधाओं को हम लोग इस प्रकार से उसका सामना हमको करना चाहिए, ठीक है ना। ये आपको जो है ये बताया है, ठीक है ना। तो किस प्रकार से दोनों तरफ तूफान मचा हुआ है ना। व्यक्ति के जीवन में मचा हुआ है और दूसरा है समुद्र में तूफान आया हुआ है, तो हमको उस तूफान का सामना किस प्रकार से करना है। दूसरा, हमको जो है नाविक जो है तूफान का सामना किस प्रकार से करेगा, है ना। तो वो दोनों चीजों का आपको, दोनों तरफ का चीजें ध्यान में रख के जो है ये पोयम समझना है, तो आपको जल्दी समझना चाहिए, ठीक है। प्रस्तुत कविता में सुमन ने सदा संघर्षमय रहकर लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। संघर्षमय मतलब हमारा जीवन जो है उसमें बहुत सारे सुख दुख ऐसे सब बहुत सारे संघर्ष आते रहते हैं, तो उसका सामना करके, है ना, और हम अपने लक्ष्य पर पहुंचे। हमारे लक्ष्य है, हमने लक्ष्य निर्धारित करके रखा है, उस लक्ष्य तक हम लोग पहुंचने की कोशिश करें। जैसे कि समुद्र में तूफान आता है, तो नाविक का लक्ष्य होता है कि मुझे अपनी नाव बचाकर ले जाना है, मुझे अपने यात्रियों की जान बचाना है। तो वो कुछ भी करके जो है वो उसका मुकाबला करता है और नाव को किनारे पर ले जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे समुद्र के बारे में है, ऐसे नदी भी हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि नाव तो नहीं चलती है ना, बराबर। चलो, जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है ना, सोना जितना अग्नि में जाता है उतनी ज्यादा उसकी चमक पड़ती है, उसी प्रकार से जो हमारे जीवन में बाधाएं आती हैं, है ना, मुश्किलें आती हैं, वो हमको क्या सिखाती हैं, जीवन जीने की नई राह, जीने का नया रास्ता सिखाती हैं कि भाई हमको जीवन में ये संघर्ष आया है, तो हमको उसका कैसे मुकाबला करना है, ठीक है ना। सभी लोगों का जीवन एक जैसा तो नहीं होता है कि बहुत खुशी खुशी चलती रहे, बस उसके साथ दुख भी आते हैं। तो खुशी होती है तब तो व्यक्ति खुश रहता है, उसमें तो कोई सवाल ही होता है। लेकिन जब उसके ऊपर मुसीबत आती है, तो उसमें कवि ने इसमें बताया है उसका सामना जो है हिम्मत के साथ, जिस प्रकार नाविक करता है उस प्रकार करना है, ठीक है। तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादे मजबूत होना चाहिए। देखो, नाविक के इरादे मजबूत होते हैं, लक्ष्य होता है उसका, इरादे मजबूत होते हैं, बराबर है ना। इरादे मजबूत नहीं होंगे, वो खुद ही निढाल हो जाएगा, अरे मैं क्या करूं, कैसे नाव को ले जाऊं, तो वो उसकी नाव डूब ही जाएगी कुछ भी करके, है ना। लेकिन उसके इरादे मजबूत होते हैं, इसलिए वो क्या करता है, लोगों को बचा लेता है, ठीक है। तो इसमें आपको 3 चीजें याद रखनी है, धैर्य, गतिशीलता, साहस। 3 चीजें व्यक्ति के अंदर हो तो कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम को वो आसान कर सकता है। आ गया समझ में। धैर्य का मतलब मालूम है, धीरज रखना। गतिशीलता मतलब हमेशा वर्क करते रहना, और साहस मतलब हिम्मत, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, बराबर है। और एक विश्वास, ये चीजें अगर हमारे अंदर है तो कोई भी व्यक्ति जो है मुसीबतों का सामना अच्छी तरह से कर सकता है, ठीक है। चलो, अब ये देखो, यहाँ पे देखो, आपको एक तरफ से जीवन को संघर्षमय बनाने का है कि जीवन के संघर्ष का मुकाबला कैसे करना है, दूसरी तरफ से नाविक है, नाविक कैसे जो है इतनी बड़ी बड़ी वेव्स आ रही है समुद्र में, तो कैसे उसका सामना कर रहा है। किसी ने रियल में भी देखा होगा, समुद्र
या तो टीवी पर तो देखा ही होगा कि बड़ी बड़ी सफेद वेव्स आती है समुद्र में। ऐसे में अगर नाव चल रही है तो क्या वेव्स के साथ में जो है नाव पीछे चली जाती है। तो उसका सामना जो है नाविक किस प्रकार से करता है, और जीवन में रह के हम अपने जीवन में संघर्ष किस प्रकार से सहन करते हैं, किस प्रकार से उसका समाधान सोचते हैं, बराबर है, और फिर अपने लक्ष्य पर बढ़ते हैं। यह आपको पोयम करता है। तो मैंने आपको पूरी समरी आपको बता दी इसके अंदर। चलो फर्स्ट लाइन देखो, तूफानों की और घुमा दो नाविक नीच पतवार, है ना। कवि सामने से बोल रहे हैं, तुम्हें जो है अपने लक्ष्य पे पहुंचना है। अगर तूफान भी आया है तो तुम्हें उसका सामना करना है। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। सिंधु मतलब समुद्र। समुद्र कैसे विष उगलता है, मतलब समुद्र में जो है वेव्स आ रही है बहुत बड़ी बड़ी, बराबर है, और लहरों का यौवन, बहुत बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं। आज हृदय में और सिंधु में, है ना। हृदय में मतलब मनुष्य के हृदय में मनुष्य को संघर्ष करना है, मनुष्य के पास मुसीबतें हैं, और समुद्र में भी जो है ज्वार आ रहा है ना, बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं, और व्यक्ति के जीवन में भी जो है दुख है, उसको संघर्ष करना है ना। तो इसलिए तुम जो है तूफानों का सामना करो, है ना। वो उसे कह रहे हैं नाविक से कि तुम्हें उस तूफान का सामना करना है, जो बड़ी बड़ी लहरें आ रही है उनका सामना करना है। दूसरी तरफ व्यक्ति से बोलते हैं कि तुम्हें जो है अपने जीवन में आने वाली जितनी भी मुसीबतें हैं उनका समाधान सोचना है। लहरों के स्वर से कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस बोलो, कभी कभी मिलता है जीवन में तूफानों का प्यार। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि बड़ी लहरें भी आ रही हैं, तो तुम जो है आंधियां चल रही हैं तो भी तुम जो है हिम्मत से काम लो। नाविक से बोलते हैं, बराबर है ना, कि हिम्मत अगर तुम नहीं रखोगे, तुम निराश हो जाओगे तो बाकी यात्रियों की जान जो है खतरे में आ सकती है, बराबर है, क्योंकि सबको थोड़ी नाव चलाना आती है। तो नाविक को जो है अपने मन में विश्वास और हिम्मत रखना पड़ेगी और अपने लक्ष्य तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी मिलता जीवन में तूफान, है ना। व्यक्ति के जीवन में तो कभी कभी मुसीबतें आती है, इसलिए हमको उसका सामना जो है हंसकर करना चाहिए। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक नीच पतवार। थर्ड पैराग्राफ देखो, यह असीम सीमा जाने, सागर भी तो ये पहचाने। देखो समुद्र असीम होता है, असीम मतलब होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है ना। यहाँ से वहां तक दूर दूर तक आप देखो तो हमको पानी पानी दिखाई देता है चारों तरफ, ठीक है। सागर भी तो है ना, समुद्र को भी ये मालूम है कि भाई इसमें लहरें भी आ सकती हैं, लहरें तो आती हैं लेकिन बड़ी लहरें भी आ सकती हैं, है ना। साइक्लोन जैसा समुद्र में भी आता है ना, लेकिन लहरें तो आपकी चलती रहती है। जब तेज हवा हो जाती है तो वो लहरें बड़ी बड़ी हो जाती है, ठीक है। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। ये एक मेन क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है ना। मनुष्य मिट्टी का पुतला है, क्यों है? पुतला समझते हो, स्टैचू, है ना। तो मिट्टी का पुतला क्यों? हम लोग मिट्टी के पुतले क्यों कहा है हमको मिट्टी का? क्योंकि हमारा जन्म जो है इस पृथ्वी पर होता है, जो जहाँ पर जमीन है, मिट्टी है, फिर हम इसी धरती पे रह के जो है अपना जीवन बिताते हैं, है ना। जीवन के सारे काम करते हैं, कामकाज करते हैं, घर होता है हमारा, गृहस्थी होती है, परिवार होता है, बराबर है। और फिर एक समय जो है हम वापस, मृत्यु होने के बाद फिर हम वापस इसी मिट्टी में मिल जाते हैं, बराबर है ना। तो मनुष्य को जो संस्कार मनुष्य का होता है, अपने संस्कार वापस मिट्टी में मिल जाता है, इसलिए मनुष्य को जो है मिट्टी का पुतला कहा है। ये मेन क्वेश्चन है इस चैप्टर में, इसलिए आपको इसमें कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है। आगे समझ। तो ये मिट्टी का पुतला जो मनुष्य है वो कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानता है ना, हमेशा जो है मुसीबतों का सामना करता है। देखो कवि को भी जो है मनुष्य पे इतना सारा विश्वास है, इसलिए वो नाविक से कहते हैं कि तुम्हें भी जो है तूफान अगर आ जाए तो तुम्हें भी उसका मुकाबला करना है। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी कब थकता है ना। सागर अगर इतना विशाल है तो माझी जो है नाव चलाने वाला, वो भी कहाँ पीछे हटता है ना, वो भी तो लहरों का सामना करता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, जब तक उसकी सांसें चलती हैं, तब तक वो लहरों का मुकाबला करता है, बराबर है। उसका हाथ नहीं रुकता है ना। वो अपने हाथ रोकना मतलब क्या है, वो जो उसके और होता है ना चप्पू, उसके सहारे से जो है वो नाव चलाता है। इसके ही बल पर कर डाले उसने सातों सागर पार। देखो पुराने जमाने में बोलते थे ना कि 7 समुद्र होते हैं, बराबर ना। तो आप लोग जो है वो ज्योग्राफी में पढ़ते हो, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन, बराबर है ना, इंडियन ओशन। तो ये सब जो है पहले के जमाने में ऐसा बोलते थे कि 7 समुद्र होते हैं। कहीं पर भी जाते थे, विदेश में कहीं जाते थे, बोलते 7 समुद्र पार गए, है ना। ऐसे यहाँ पे कवि ने बताया है इसमें कि इसी के बल पे उसने जो है सारे समुद्र, 7 मतलब गिनी के साथ नहीं पार किए, क्या लिखेंगे हम उसमें, उसने जो है बहुत सारे मुसीबतों का सामना किया है। अब सागर की मुसीबतें कौन सी होगी? लहरें, है ना। तो बड़ी बड़ी लहरों का मुकाबला करके अनेक
मनुष्यों की जान बचाई है। देखो, नाविक के पास नाव होती है और उसको दूसरी तरफ मनुष्यों को उतारना है, यही उसका पेशा होता है, बराबर। अगर वो उससे हार के बैठ जाएगा, अरे मैं तो नहीं कर सकता, तो उसकी नाव भी पड़ी रहेगी और वो भी बैठा रहेगा, बराबर है ना। लेकिन उसको उसका जो प्रोफेशन है उसको दूसरी पार में जाना है, समुद्र में से या नदी में से, तो वो उसको अपना लक्ष्य निर्धारित करके मुसीबत का सामना करना पड़ता है। उसी तरह से हमारे जीवन में भी ऐसे होता है। तो कभी ने वही बताया है कि जिस प्रकार नाविक जो है 7 समुद्र पार कर सकता है, मतलब बड़ी बड़ी लहरों का सामना करके लोगों की जान बचा सकता है, तो साधारण मनुष्य को जो है अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करना चाहिए, हिम्मत के साथ करना चाहिए। आ गया समझ में? चैप्टर समझ रहे हैं? अब देखो, नाविक में है, ये सेम मीनिंग्स में आपको पूछते हैं। इसमें आप माझी लिख सकते हो, मल्लाह लिख सकते हो, या नाव चलाने वाला, ठीक है। नीच मतलब अपना, पतवार मतलब चप्पू, सिर्फ चप्पू लिखोगे तो भी चलेगा। ज्वार मतलब तूफान, अंधड़ आंधी, असीम मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो या फिर सीमाहीन, है ना। क्षमता मतलब शक्ति या योग्यता। स्पंदन, स्पंदन पूछा जाता है, हाँ, स्पंदन मतलब होता है धड़कन या चेतना। हम लोग बोल रहे हैं मतलब चेतना है हमारे अंदर, हमारी धड़कन चल रही है, बराबर है ना। बल पर मतलब सहारे पर, है ना, किसी के बल पे रह के हम काम करते हैं, मतलब किसी के सहारे, है ना, बराबर। आ गया समझ में? तो यहाँ पर हमारी जो है वीडियो पहली वाली खत्म होती है, ठीक है। तो इसकी जो है PDF आपको आएगी, पार्ट 1 पार्ट 2 करके 3-3 पेज, तो उसको आप लोग लिखना और कंपोजिशन कंप्लीट कर लेना, ठीक है। थैंक यू।